Aim right, achieve big at KR Mangalam University. और अब बात करेंगे जुलाई में मॉनसूनी ज़लज़ले की, जिसने पहाड़ से लेकर मैदान तक तबाही मचाई हुई है। हिमाचल प्रदेश में बादल फटे तो उत्तराखंड में पहाड़ टूटकर गिर रहे हैं। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक पानी का जबरदस्त प्रकोप दिखाई दे रहा है। घर, मकान, मंदिर सब कुछ डूब चुका है। सड़कें तालाब बन चुकी हैं। मूसलाधार मुसीबत ने 360 डिग्री एंगल पर कैसे ढा रखा है सितम, इस रिपोर्ट में देखिए। हिमाचल टू उत्तराखंड, जुलाई में सैलाबी आफत। एमपी से लेकर यूपी, सहमी सहमी जिंदगी। मॉनसून की बारिश से देश के सभी राज्य इस वक्त प्रभावित हैं। हिमाचल, उत्तराखंड, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश में मौसम की मार दिखाई दे रही है। सैलाबी आफत के चलते सड़कों पर दरिया बह रहा है। रिहायशी इलाके पानी में डूबे हुए हैं। सैकड़ों गांव सैलाब में समा गए हैं। हिमाचल के मंडी में सोमवार को बादल फटने से हुई तबाही के बाद अब लापता जिंदगियों की तलाश जारी है। 6 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूं मंडी के सियांज इलाके में, जहां पर एक ही परिवार के 9 लोग लापता हो गए थे। 30 तारीख की रात को जब इस जूनी खड्ड में भयंकर पानी आया तो उस वक्त ठीक सामने जहां पर एनडीआरएफ का ये सर्च ऑपरेशन जो चल रहा है, ये आप तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि एनडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार यहां पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। यहां पर एक मकान हुआ करता था जो अब सपाट नाला बन चुका है। एक कमरा साइड में बचा है। उसके अलावा ये पेड़ जो है, ये कमरा सामने जो आप देख रहे हैं, जहां पर एनडीआरएफ की टीम स्लीपर डॉग्स के साथ सर्च ऑपरेशन चल रही है। 9 लोग थे एक ही परिवार के, 9 के 9 लापता हो गए। 2 की डेड बॉडी जो है वो अभी मिली है, बाकी 7 की खोज अभी भी यहाँ पर जारी है। और सामने ये पूरा का पूरा एक घर हुआ करता था। उसी घर के अंदर ये यहाँ पर एनडीआरएफ की एक टीम खड़ी हुई है। यहाँ पर ये जो पेड़ देख रहे हैं, ये उसी घर के आंगन का एक पेड़ है। अब ये सिर्फ पेड़ ही बचा है, बाकी सब कुछ यहाँ से बह चुका है। बहरहाल कुछ देर पहले विक्रमादित्य ने भी यहाँ का दौरा किया था और यहाँ के जितना भी इंतजाम है उनका ये कहना है कि काफी ज्यादा क्षति खासकर मंडी एरिया की हुई है। और कोशिश सरकार की ये है कि जल्द से जल्द जो कनेक्टिविटी है वो उसको सुधारा जा सके, ताकि जो बचाव कार्य चल रहा है। अभी भी 50 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। हिमाचल में सैलाबी आफत से अब तक 60 से ज्यादा की मौत हुई है। मंडी जिले में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। एनडीआरएफ की मदद से अब युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। निश्चित तौर से जी यहाँ पे बहुत नुकसान हुआ है और मुझे बहुत दुख है कि ये लगातार दूसरी बार तीसरी बार इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही है। तो ये तो नेचुरल क्लैमिटी है, मगर इसके ऊपर हम सबको मिलकर कार्य करना है, मिलकर रेस्टोरेशन का काम भी करना है, सड़क बहाली का काम भी करना है, जो अफेक्टेड फैमिलीज़ है उनको रिलीफ भी देना है, जहाँ पर अनफॉर्चुनेटली कोई डेथ्स हुई है वहाँ पर भी पूरा सहयोग देना है। तो इस पे हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। आज मैं व्यक्तिगत रूप से इलाके का हम दौरा कर रहा हूँ। मंडी के सिराज वैली में फ्लैश फ्लड के बाद पूरा इलाका खंडर बन चुका है। जहां कुछ दिन पहले तक आबादी थी, वहां सिर्फ मलबे का ढेर है। सिराज घाटी में बादल फटने से कई बार फ्लैश फ्लड का अटैक हुआ, जिसके चलते कई घर मकान तबाह हो गए, लोगों की गाड़ियां बह गईं, खाने पीने का सारा सामान सैलाब में बह गया। उत्तराखंड में पहाड़ खंड खंड हो रहे हैं। चमोली के कर्णप्रयाग में लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। मलबे का ढेर सड़क पर जमा है। पहाड़ों से टूटकर गिरी चट्टानों ने रास्ता रोक दिया है। उत्तराखंड में आज भारी बारिश की चेतावनी है। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया, जबकि नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर जिलों में कहीं कहीं बारिश की आशंका है। वहीं 6 जुलाई को राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बारिश के आसार बन रहे हैं।
पहाड़ के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी आसमान से पानी मुसीबत बनकर बरस रहा है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। एमपी के शिवपुरी में कई कॉलोनियां जलमग्न हो चुकी हैं। 2 दिनों से हो रही झमाझम बारिश के चलते शहर और ग्रामीण इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। सड़कों पर कई फीट पानी भरा है, जिसमें गाड़ियां डूबी हुई हैं। लोग अपनी जान पर खेलकर पानी को पार कर रहे हैं। लुकवासा सोनपुरा रूट पर पुल नहीं बनने से 20 गांवों के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश से ग्रामीण इलाकों की सड़कें पूरी डूब गई हैं, जिससे कई गांवों का कनेक्शन टूट गया है। सिंध नदी भी उफान पर है, जिससे नालों और रपटों पर जलस्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। जबलपुर में सैलाबी आफत के बीच गैस सिलेंडर से भरा ट्रक बह गया। हादसे के वक्त ट्रक पुल पार कर रहा था। पानी का बहाव इतना तेज था कि ट्रक बीच पुल में ही फंसकर बहने लगा। गनीमत रही कि ड्राइवर और क्लीनर वक्त रहते कूद गए और अपनी जान बचाई। जबलपुर में पर्यट नदी पूरे उफान पर है। लगातार बारिश के चलते पूरा इलाका दरिया में तब्दील हो चुका है। गांव टापू बन चुके हैं। चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। कई जगहों पर सड़क टूट गई है, जिसके चलते आवाजाही बंद हो गई है। डिंडोरी जिले में लगातार हो रही बारिश से नेशनल हाईवे बह गया। मलबा निर्माणाधीन हाईवे पर मिट्टी का ढेर लगा हुआ है। गोरखपुर माधोपुर बाईपास पर मलबे में वाहन फंसे हैं। डिंडोरी में भारी बारिश के चलते निचले इलाके डूब गए हैं। सैलाब का पानी मंदिर को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। चारों तरफ दरिया बह रहा है। मंदिर घाट सब सैलाब के चक्रव्यूह में समा गए हैं। मध्य प्रदेश के मंडला में पिछले 2 दिन से हालात विकट बने हुए हैं। गाड़ियां डूब गई हैं, घरों के अंदर पानी भर गया है। नाले में उफान के चलते एक कार फंस गई, जिसके बाद कार सवार को रेस्क्यू कर बचाया गया। रिहायशी इलाका सैलाब में डूब गया। रास्तों पर पानी भरा हुआ है। बाढ़ग्रस्त इलाकों से रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ को उतारा गया है। रेस्क्यू टीम लोगों को सर्च कर सुरक्षित निकालने में जुटी है। नर्मदा नदी का जलस्तर वार्निंग लेवल पर बह रहा है, जिसके चलते निचले इलाकों में लगातार सतर्क रहने की अपील की जा रही है। यहां भूस्खलन के चलते जबलपुर मंडला हाईवे ठप हो गया है। चट्टानों के गिरने से सड़क टूट गई है। अभी देखा गया तो कल भी ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन है। सेंट्रल और ईस्ट एमपी में ज्यादातर एक्टिविटी है। वेस्ट एमपी में कंपैरेटिवली मतलब जैसे राजस्थान बॉर्डर और गुजरात बॉर्डर में थोड़ा सा कम है, फिर भी सेंट्रल और ईस्टर्न रीजन में कल भी अलर्ट है। तो ये जो बालाघाट, शिवनी, कटनी, जबलपुर वो रीजन कल ऑरेंज वार्निंग में है और सेंट्रल रीजन में जैसे विदिशा, रायसन, सीहोर, नर्मदापुरम वो ऑरेंज वार्निंग में है। कल से भोपाल में भी हम एक्सपेक्ट करें थोड़ा सा रेनफॉल एक्टिविटी, आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल तक का चांसेस है, जैसे भोपाल, राजगढ़, शाजापुर रीजन में। एमपी के टीकमगढ़ में भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते एक स्कूल में पानी घुस गया। आनन फानन में लोगों की मदद से बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। पानी का प्रहार इतना तेज था कि पूरे स्कूल परिसर को अपनी चपेट में ले लिया है। मध्य प्रदेश के अलावा झारखंड के खूंटी से सैलाबी आफत की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां जान जोखिम में डालकर बच्चे टूटे ब्रिज के रास्ते स्कूल जाने को मजबूर हैं। खूंटी सिमडेगा हाईवे पर बनई नदी में सैलाब आया, जिससे पुल का बीच का पूरा हिस्सा धंस गया। पुल का एक पिलर झुकने से सैलाब करीब 20 फीट नीचे चला गया। ऐसे में बच्चे अब इसी टूटे पुल को पार कर स्कूल जाने को मजबूर हैं। गुजरात में भी आज भारी बारिश की चेतावनी है। 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। बनासकांठा में भारी बारिश से रफ्तार पर ब्रेक लग गया। सड़कों पर दरिया बहने लगा। कई गाड़ियां जलभराव के चलते फंस गईं, जिसके चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ गया। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में भारी बारिश से जलजमाव हो गया है। अंडरपास में पानी भर गया है। सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। घुटनों तक पानी जमा हो गया। मार्केट में जल भराव हो गया।
यूपी के वाराणसी में मूसलाधार बारिश के चलते गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। घाट पर बने मंदिर इस वक्त सैलाब की चपेट में हैं। घाटों की सीढ़ियां डूब गई हैं। गंगा नदी का जलस्तर हर घंटे 1 सेंटीमीटर की स्पीड से बढ़ रहा है। अंतिम संस्कार के लिए जगह की कमी हो गई है। मणिकर्णिका घाट के ऊंचे हिस्से पर शवदाह किया जा रहा है। यूपी के 44 जिलों में आज मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें 13 जिलों में भारी बारिश जबकि 31 जिलों में गरज चमक के साथ पानी गिरने की चेतावनी जारी की गई। पिछले 4 दिन में उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 136.2 मिलीमीटर हुई है, जो सामान्य से 18% ज्यादा है। जुलाई के पहले हफ्ते में ही पानी का जबरदस्त प्रकोप देखने को मिल रहा है। अगले कुछ दिनों में मानसून और ज्यादा रफ्तार पकड़ेगा, जिससे पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी राज्यों तक लोगों की परेशानी बढ़ सकती है।